नमस्कार। आज हम उस किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसने लाखों दिलों को अपने भीतर झांकने की हिम्मत दी। द माउंटेन इज यू, लेखिका ब्रियाना वीस्ट द्वारा लिखित। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक ले जाने वाला एक मार्गदर्शन है। एक ऐसी रोशनी जो हमें अपने भीतर के छिपे संघर्षों को पहचानने का साहस और उन्हें समझने की शांति देती है। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां बाहर की दुनिया शांत दिखती है, लेकिन भीतर कहीं एक गहरा कंपन शुरू हो चुका होता है। मानो आत्मा खुद हमें बुला रही हो कि अब जागने का समय आ गया है। द माउंटेन इज यू की प्रस्तावना इसी आंतरिक बुलावे का पहला संकेत है। यह हमें बताती है कि हमारे रास्ते में खड़ा असली पहाड़ मिट्टी या पत्थरों का नहीं होता, वो हमारे ही भीतर बनता है। यह पहाड़ तब खड़ा होता है जब हमारे दो रूप, हमारा कॉन्शियस सेल्फ और हमारा अनकॉन्शियस सेल्फ एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे प्रकृति में पहाड़ तब बनते हैं जब दो धरती की प्लेटें भिड़ती हैं, वैसे ही हमारे भीतर पहाड़ तब बनता है जब एक हिस्सा वो कहता है जो हम पाना चाहते हैं और दूसरा हिस्सा हमारे छुपे हुए डर, घाव और सीमित विश्वासों के कारण हमें रोकता है। यही टकराहट हमारे भीतर एक तनाव, एक संघर्ष और फिर एक चढ़ाई की शुरुआत करती है, और ये चढ़ाई ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। इस पुस्तक की इंट्रोडक्शन हमें एक और गहरी बात समझाती है कि हमारे जीवन में आने वाला हर दर्द, हर भावनात्मक चोट, हर अचानक उठने वाला ट्रिगर कोई दुर्घटना नहीं होती। ये वे संकेत होते हैं जिनके पीछे एक क्रम बसा होता है। कुछ हमें ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर हमें हमारे किसी पुराने अनछुए घाव की ओर ले जाता है। वो घाव हमें बताता है कि हम किस हिस्से में अभी भी अधूरे हैं। उसी अधूरेपन पर काम करना हमारा अगला कदम बन जाता है। ये काम धीरे धीरे एक रास्ता खुलता है, और वही रास्ता अंततः हमें हमारी डेस्टिनी की ओर ले जाता है। इस तरह दर्द एक मैप की तरह काम करता है, एक ऐसा नक्शा जो हमें हमारे उच्चतर स्वरूप, हमारे हायर सेल्फ तक पहुंचाता है। तो जो भावनात्मक पीड़ा हम कभी कभी बिना अर्थ की समझते हैं, वो वास्तव में हमारे भविष्य की दिशा दिखा रही होती है। इंट्रोडक्शन ये एहसास भी जगाती है कि हमारा पहाड़ सिर्फ बाधा नहीं, बल्कि हमारी कॉलिंग है। वो चुनौती जो आज हमें मुश्किल लगती है, वही उस आत्मा की परीक्षा है जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं। ये कोई रैंडम ऑब्स्टिकल नहीं है, ये वही संघर्ष है जो हमारी आत्मा को उसके सर्वोच्च रूप तक पहुंचाने के लिए चुना गया है। यही कारण है कि जीवन में आने वाली रुकावटें हमें रोकने नहीं, बल्कि हमें गढ़ने के लिए आती हैं। वे हमें मजबूत करती हैं, जागरूक बनाती हैं और हमें वही व्यक्ति बनाने लगती हैं जो हम बनना चाहते थे पर बनने से डरते थे। धीरे धीरे ये प्रस्तावना हमें ये समझने की ओर ले जाती है कि यात्रा सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने की नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की है। क्योंकि एक दिन ये पहाड़ आपके पीछे रह जाएगा। वो संघर्ष, वो थकान, वो दर्द सब स्मृति बनकर रह जाएगा। पर उस चढ़ाई में आपने जो रूप धारण किया होगा, जो शक्ति आपने सीखी होगी, जो समझ आपने पाई होगी, वही आपका असली साथ बनेगी। पहाड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप नहीं। आप बदल चुके होंगे, और यही इस यात्रा का सार है। तो ये इंट्रोडक्शन केवल शुरुआत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आगे के अध्याय आपको और गहराई तक ले जाने वाले हैं। आपके भीतर उस स्थान तक जहां आपका डर रहता है, आपका दर्द रहता है, पर साथ साथ आपकी शक्ति और आपकी संभावना भी छिपी होती है। अगर आपके भीतर ये हलचल उठी है, ये क्यूरियोसिटी, ये बेचैनी कि आगे क्या है, तो समझिए कि ये यात्रा आपके लिए है। ये वो क्षण है जब संगीत धीरे से उठता है, आवाज नरम होती है और आत्मा सुनने को तैयार। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली यात्रा अब शुरू होने वाली है। और हम फिर मिलेंगे इस किताब के पहले अध्याय के साथ, जहां आप अपने भीतर के पहाड़ के असली रूप से, उसकी पहली परतों से, उसकी पहली पुकार से रूबरू होंगे। आगे जो आने वाला है वो सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक अनुभव होगा। ऐसा अनुभव जो आपको आगे बढ़ने, समझने और बदलने के लिए मजबूर कर देगा।